देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर हमें कुछ एपीज गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, इन सबकी सब एपीज का जो फर्स्ट टर्म है वो लिखना है और जो कॉमन डिफरेंस है यानी जितने इतने का इनमें डिफरेंस चल रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एपी है वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं ए से। तो ए फर्स्ट टर्म क्या कौन सा होता है, जो ए पे लिखी होती है उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आ रहा होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं ए से, तो ए इसमें कितना है 3। उसके बाद डी कॉमन, जो डी होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करना पड़ता है। तो दूसरी टर्म इसमें कितनी है, इसको हम लिख सकते हैं a2, दूसरी टर्म को a2 माइनस पहली टर्म को a1। तो a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 कितना है 1 और माइनस a1 कितना है हमारे पास 3। तो एक प्लस और एक माइनस, जब एक प्लस एक माइनस होता है तो हम माइनस करते हैं, 3 में से 1 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा -2। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस ये आ चुका है, फर्स्ट टर्म ये आ चुकी है, इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसको देख लेते हैं। यहीं पर ये -5, -1 और -3 और -7 और एंड सॉन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखनी है तो ए कितना आ जाएगा -5, और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी रहेगा वो कितना आ जाएगा, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो यानी कि a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास कितना है -1 माइनस, अब देखिए a1 में भी कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, a1 की वैल्यू में भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर प्लस, और ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो कॉमन डिफरेंस भी निकल चुका है और फर्स्ट टर्म भी निकल चुकी है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जिसका थर्ड पार्ट है उसमें एपी जो दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सोन, इस तरीके से एपी चल रही है। अब हमें सबसे पहले लिखना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 करके। तो a2 कितना है इसमें 5/3 और माइनस a1 कितना है 1/3। अब हमें मालूम है फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस या माइनस आ जाता है तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। दोनों के अपोन में सेम है तो एलसीएम भी यही आ जाएगा। जब अपोन में एक जैसा होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, यानी 5 आ जाएगा। अपोन में जो है वही एलसीएम है तो ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करते हैं अगर हम, तो कितना आ जाता है हमारे पास 4 और अपोन में 3। तो ये कॉमन डिफरेंस आ चुका है, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमें यहाँ पर ये गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा 0.6 हो जाएगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी डी कैसे निकलेगा, जो 1.7 है उसमें से माइनस कर देंगे हम 0.6 को। अब देखिए जब भी पॉइंट वाले नंबर्स में प्लस माइनस करते हैं हम, तो क्या करते हैं, जो ऊपर नंबर होता है, पहले नंबर होता है बड़ा वाला, उसको ऊपर लिखते हैं और दूसरे वाले को पॉइंट की सीधे में सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट की सीधे में पहले पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 था तो 0, उसके बाद यहाँ पर 6 था तो 6। तो 7 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा 1, और पॉइंट 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर डी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.1। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, ये फर्स्ट टर्म आ चुकी है, ये इसका आंसर आ चुका है।